हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 12 एग्ज़ाम पास किए हैं या फिर रिज़ल्ट जो भी आने वाला है, और वो लोग तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कि हम तैयारी कैसे करें, और एसएससी की करें या फिर बैंक की करें या फिर अभी से सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम में लग जाएं। तो ये वीडियो दोस्तों इसी पे चर्चा होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़, आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, चाहे आप बीए से कीजिए या बीएससी कीजिए या फिर बीए एलएलबी कीजिए, चाहे जो भी, लेकिन जो ग्रेजुएशन होता है उसको आप लोग सही से पढ़िए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि तैयारी में स्टूडेंट्स तो आ जाते हैं, लेकिन उनको सही से अध्ययन नहीं हो पाता, उनका जो माइंड लेवल है वो डेवलप नहीं रहता है, और वो सारी चीज़ें आपको इतना लेट कर देंगी। हालांकि आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा अपने आईक्यू लेवल को, कि हम किस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और कितनी जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्था हुई, चाहे वो एसएससी की तैयारी कराने वाली हुई या फिर बैंक लेवल की या फिर चाहे जो भी, लोग कहते हैं कि तैयारी करना है, तैयारी करना है, लेकिन आखिर किस चीज़ की तैयारी करना है? ऐसा थोड़ी ना है कि वहाँ पे आपको ऐसा चीज़ दे दिया जाता है कि आप घोर के पिला देंगे और आप एग्ज़ाम में जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, आखिर इतना देर क्यों हो जाता है तैयारी करने में? बात ये है कि वो समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को। जो चीज़ें हम लोग शुरू से लेकर केजी से लेकर के क्लास 12 तक पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ना पड़ता है एक अलग अलग लेवल पे। तो तैयारी में जो भी होता है वो ट्रिकी बेस्ड होता है। कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़ना होता है। और ऐसा नहीं है कि आप केवल 6 महीने अच्छे से पढ़ दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कुछ सारी वैकेंसियां हैं जिसमें हो सकता है, जैसे कि आप 6 महीने यूपीपी के लिए तैयारी कर दिए और अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो हमें लगता है कि निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10+2 एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एक साल में आप क्रैक कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी क्रैक करता है वो बहुत पहले से प्रिपरेशन अपना करता रहता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये चेक कीजिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। हमें बैंक की तैयारी करनी है या फिर एसएससी की करनी है या फिर सिविल सर्विस की करनी है। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग क्वालिटी होता है। यदि आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो वो थोड़ा बैंक से हटके है, क्योंकि बैंक में आपको मैथ और इंग्लिश जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और एसएससी की यदि बात करेंगे तो इंग्लिश मैथ के साथ साथ जीएस और रीजनिंग भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और उसी तरह से बैंक में भी आपको करेंट अफेयर से लेके आपको जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग तक के क्वेश्चन को बड़े बड़े लेवल तक के आपको तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके उसकी तैयारी होती है। और ये सारी चीज़ें आपको सीखने में कम से कम साल भर लग जाएंगे, बहुत ही गंभीर स्टूडेंट होंगे तब। तो दोस्तों, तैयारी करने से पहले आपको किसी यूनिवर्सिटी से, जहाँ से आप 12th पास करते हैं, उसके बाद से जहाँ पे भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर जिस चीज़ के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं, वो आपको स्टडी जो है आपको उस समय अंतराल में, चाहे वो 3 ईयर हो या 4 ईयर का हो, वो सारी चीज़ें आपको सही से पढ़ना होता है। क्योंकि जब तक उस चीज़ को आप सही से पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका माइंड लेवल सही से डेवलप नहीं करेगा। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत ही आराम से हो जाएंगी, क्योंकि हर एक चीज़ में बहुत समय लगता है। चाहे वो तैयारी की हुई, आप खुद सोचिए कि यदि आपको हाई स्कूल पढ़ना है तो कम से कम आपको 2 साल तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ता है, 9th और 10th, तब जाके आपको हाई स्कूल की डिग्री मिलती है। उसी तरह 12th की बात करें, 11 और 12 आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको 12 की डिग्री मिलती है। तो एक सरकारी नौकरी यदि आपको चाहिए तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है और किस तरह से आपको पढ़ना है, ये आप खुद सोच सकते हैं। और तमाम यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो बहुत
बहुत कोर्स तो कवर कर लेंगे आप, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको कोचिंग संस्थान की ज़रूरत पड़ती है, और अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो अच्छे टीचर्स के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ते हैं, और जो टीचर का रोल होता है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो गाइडलाइन मिलती है हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कोचिंग संस्थान से ही मिलती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि हम सेल्फ स्टडी किए हैं और हम फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने हैं, केवल 3 महीने की तैयारी में निकाल दिए थे। ये सब हवाबाजी है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी की हवाबाजी बतियाने से आप उस पर बिलीव कुछ पल के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस जब अपने पे आप लागू करेंगे तो ऐसा फॉलो नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि आईएएस की तैयारी करने वाले 18 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं। अरे भाई, जब इतना पढ़ते हैं तो बाकी काम कब करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने का जो लेवल है वो आप भले ही 24 घंटा में 6 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, सबसे बड़ी चीज़ है, और उसको रिवीजन करो, ये काम आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 18 घंटे पढ़ेंगे तभी आईएएस होगा। घंटे से कोई मतलब नहीं होता है। आप कितने टाइम में कितना टॉपिक कंप्लीट करते हैं, आप कितना कंप्लीट करने के बाद आपका कितना प्रिपेयर हो जाता है, ये मायने रखता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं एसएससी की, तो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है कोचिंग संस्थान की। जब एक बार आप वहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सही ट्रैक मिल जाता है कि हम यहाँ से ये चीज़ कवर कर लेंगे और ऐसे ऐसे चीज़ें हमको करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक बार कोचिंग कर लेते हैं तो अच्छे से गाइडलाइन मिल जाता है, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपना स्टडी करते रहते हैं, नोट्स वगैरह से अपना रिवीजन करते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप ये पहचानिए कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। यदि बैंक की तैयारी करना है तो आपको IBPS लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं केवल मुझे क्लर्क ही बनना है, कलर का 10 पास हूँ तो 1 साल तैयारी करता हूँ और IBPS की जो SBI क्लर्क या फिर वगैरह वगैरह जो भी 10+2 लेवल तक के एग्ज़ाम्स होते हैं उसका ही फॉर्म भरूंगा और वहीं तक तैयारी करूँ। तो उतने मन से वो तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ही मिसक्लिनियस पूछता है। कोई टफ रहता है, कोई मॉडरेट रहता है, 2-4 क्वेश्चन ईजी रहता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम कर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक हाई लेवल मान के तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर एग्ज़ाम क्रैक होता है, और चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों पहले ये पहचानिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, और यदि सिविल सर्विस में जाना है तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई ऐसा छात्र हो या फिर कोई ऐसे हों आपके आसपास व्यक्ति जो तैयारी कर रहे हों, उनसे राय लेना ज़रूरी है, या फिर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हों आईएएस स्टूडेंट को, तो उनसे आप राय ले सकते हैं। उनसे उनका मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं होता है क्या करना है। ऐसा लगता है हवाबाजी में कि हाँ हम कर ले जाएंगे, हम ऐसे करेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ दोस्तों समय ख़राब कर देती हैं और आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि प्री नहीं निकल पाता है कई सालों तक। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि आप यदि इंटर पास कर लिए हैं या फिर जो भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, या इसके पहले जो स्टूडेंट पास कर लिए हैं और तैयारी के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले वो अपना क्षेत्र का चुनाव करें, और सब्जेक्ट वाइज यदि इंग्लिश स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, तो आप कोर्स एसएससी तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपका सिविल सर्विस में जाने का मन है तो उसके लिए आपको जीएस स्ट्रांग होना चाहिए, और उसका गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा पूरे शुरू लेवल से। इस वीडियो में केवल दोस्तों ये समझिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, और आपको कोई सवाल हो तो आप हमने इस कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे। वैसे मेरा अगला टॉपिक रहेगा एसएससी के बारे में। एसएससी के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देंगे, और कोई सवाल होगा तो आप लोग बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।